ओम साईं राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग। कल गुरु पूर्णिमा है। हम सब लोगों के लिए बहुत ख़ास दिन है क्योंकि हमारे गुरु का दिन है और इस दिन हम सब लोगों की कोशिश रहती है कि हम अपने गुरु के साथ जितना समय वो बिताएं, गुरु का जाप करें, गुरु का ध्यान करें। तो हमें गुरु की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमारे मन में विकार, अहंकार, क्रोध हमें तंग करना शुरू कर देते हैं, हम दुखी हो जाते हैं और हम इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने आप हम निकल नहीं पाते। फिर हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु की शरण में जाने से हमारे बेचैन मन को शांति मिलती है, हमें एक हिम्मत आती है दुखों से लड़ने की। हमें लगता है कि कोई है ना। और हमारे सद्गुरु साईं तो एक अद्भुत फ़कीर है। उन्होंने ना तो कभी कोई भगवा चोला पहना, ना कोई मठ बनाया, ना किसी को कोई गुरु मंत्र दिया। साईं को एक भक्त ने चांदी का सिंहासन भी दिया, पर हमारे ये गुरु उस पर कभी नहीं बैठे। ये तो एक फ़कीर की तरह रहते थे। जब हम साईं की शरण में आते हैं ना, तो हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वो शक्ति हमें अपने विकारों से लड़ने में बहुत मदद करती है। मन में बहुत आनंद आता है, इतना आनंद कि उसको बताया नहीं जा सकता। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में बहुत आनंद आया। जब साईं गुरु मिले तो ज़िंदगी बदल ही गई। साईं हमारे ज़िंदगी में एक या तो कोई चित्र के रूप में, मूर्ति के रूप में, या कोई भजन के रूप में, या कोई वचन के रूप में हमारी ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं। फिर हम साईं के ही हो जाते हैं। साईं और हमारे में कोई अंतर नहीं होता। हम साईं में समा जाते हैं और साईं हमारे में समा जाते हैं। और मैं आपको आज बताती हूँ कि शिरडी में गुरु पूर्णिमा कब शुरू हुई। 13 जुलाई 1908 को शिरडी में पहली बार गुरु पूर्णिमा मनाई गई। बाबा मस्जिद में बैठे थे तो बैठे बैठे श्यामा भी पास था। श्यामा को कहा कि जाओ उस बुड्ढे को कहो कि इस खम्बे की पूजा करे। श्यामा हैरान कि बाबा ये क्या कह रहे हैं, खम्बे की पूजा। और बुढ़ा, बाबा पता किसको कहते थे? बाबा के एक भक्त थे तात्या साहब नुलकर। बाबा बड़े प्यार से उन्हें बूढ़ा कहते थे। श्यामा को हैरानी हुई, पर वो जानता था कि बाबा की कोई भी बात थोती पोची नहीं होती, उसमें कोई ना कोई राज जरूर होता है। तो श्यामा एक भक्त केलकर जी के पास गए और उन्हें बाबा की बात बताई। जो केलकर थे वो ज्योतिष विद्या के ज्ञानी थे। उन्होंने पंचांग देखा तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। वो समझ गए कि बाबा चाहते हैं कि आज के दिन पूजा की जाए। फिर श्यामा ने तात्या साहब नुलकर को बताया कि बाबा आपको खम्बे की पूजा करने के लिए कह रहे हैं। नुलकर भी हैरान हुए। वो कहने लगे कि मैं खम्बे की पूजा क्यों करूँगा, जब मेरा गुरु साक्षात मेरे सामने है। मैं तो अपने गुरु की पूजा करूँगा। तो नुलकर जी ने साईं से अनुमति मांगी कि मैं आपकी पूजा करूँ। साईं ने मना कर दिया, साईं नहीं माने। पर फिर श्यामा ने बार बार साईं को कहा। श्यामा ने साईं को मना लिया। श्यामा ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो बाबा से खुलकर बात कर लेते थे और फिर साईं श्यामा की बात भी मान लेते थे। साईं मान गए और फिर नुलकर जी ने साईं को धोती अर्पित की और साईं की आरती की। उसी दिन से जो साईं पूजा है वो शुरू हुई। साईं ने खम्बे की पूजा क्यों कहा? उस खम्बे ने पूरी मस्जिद का भार सहन कर रखा था। हमारे गुरु भी तो हमारी ज़िंदगी का सारा भार अपने ऊपर सहन करते हैं, हमें सही रास्ते पर लगाते हैं, हमारे मन के विकारों को दूर करते हैं। सहचरित के अध्याय 18-19 में भी गुरु की महिमा का वर्णन है। बाबा की एक भक्त राधा माई जब शिरडी आई तो वो कहने लगे कि जब तक मुझे साईं गुरु मंत्र नहीं देंगे तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, भूखे पेट रहूंगी। साईं को ये बात पता चली तो साईं आए उनके पास। कहने लगे कि माँ, मैं तुम्हें क्या गुरु मंत्र दूँ? मेरे गुरु ने तो कभी कोई मुझे मंत्र ही नहीं दिया। मेरे गुरु ने तो मुझसे 2 सिक्के मांगे थे। जानती हो 2 सिक्के क्या थे? श्रद्धा और सबूरी।
मैंने वो सिक्के अपने गुरु को दे दिए। मेरे पास कोई गुरु मंत्र नहीं है, अगर तुम लेना चाहती हो तो ये श्रद्धा और सबूरी लो। सच में बाबा ने हमें एक दो बहुमूल्य मंत्र श्रद्धा और सबूरी दिए हैं। अगर हमें अपने गुरु से प्यार है, हम गुरु को कुछ देना चाहते हैं, तो हमें इन मंत्रों पर चलना चाहिए, बाबा पर विश्वास रखना चाहिए, सबूरी रखनी चाहिए। कुछ मिले ना मिले, बाबा से हमें प्यार करते रहना चाहिए। बाबा हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें अपने गुरु की परीक्षा पर खरे उतरना चाहिए। साईं कहते हैं कि जब मेरा भक्त शिरडी आता है तो मैं उसे दे देता हूँ जो वो मांगता है, क्योंकि चमत्कार से ही तो विश्वास होता है। फिर ये विश्वास श्रद्धा में बदल जाता है। फिर साईं कहते हैं कि तुम मांगते मांगते वो मांगने लग जाते हो जो मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें जैसा बनाना चाहता हूँ। सच में हम जब शिरडी जाते हैं तो सबसे पहले मांगते हैं धन दौलत, हमें वो मिल जाती है, हमें साईं पे श्रद्धा हो जाती है। फिर हम धीरे धीरे साईं के इतने करीब हो जाते हैं कि हम साईं में ही खो जाते हैं। हमें किसी चीज़ की चाहत नहीं होती, सिर्फ साईं को पाने के अलावा। साईं भक्ति है ही ऐसी। तो आप सब लोग गुरु पूर्णिमा पे बाबा का मंत्र जाप करें, बाबा के बताए हुए वचनों पर चलें और बाबा को प्रॉमिस करें कि बाबा हम आपके 2 मंत्रों पर चलेंगे और हम अपने मन से जो विकार है ना उनको निकाल देंगे, ताकि आपको चक्की ना चलानी पड़े। आप थक गए होगे चक्की चलाते चलाते। बाबा पता है क्यों चक्की चलाते थे? हमारे कर्मों को पीसने के लिए, हमें खुशियाँ देने के लिए। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो बाबा को ज़्यादा चक्की नहीं चलानी पड़ेगी। तो सब लोगों को गुरु पूर्णिमा मुबारक हो। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। ओम साईं राम।